आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और ये 48वें भाग है जिसमें हम बुद्ध और उनके धम्म में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा है उसको समझ रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और कल का भाग भी आपने देखा होगा और आज का भाग समझने के लिए किताब भी पढ़े होंगे और साथ में भी रखा होगा। तो कल हमने जाना सम्यक स्मृति के बारे में जो सातवां अंग था अष्टांगिक मार्ग का। आज का आठवां अंग है सम्यक समाधि। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण, मैंने जैसे इससे पहले की वीडियो में कहा है कि अष्टांगिक मार्ग के सभी जो मार्ग है, सभी जो भाग है वो एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ है, अपनी जगह पे श्रेष्ठ है। तो सम्यक स्मृति के बारे में भी जाना। आज हम जान रहे हैं सम्यक समाधि के बारे में। क्या है समाधि? सम्यक समाधि ध्यान है क्या, विपश्यना है क्या? ऐसे बहुत से सवाल हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। तो इसी का जवाब बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के 8वें और लास्ट नॉट बट लीस्ट है ना, क्योंकि यह चक्र है अष्टांगिक मार्ग। गोल गोल इसको बनाए तो हमें कौन सा पहला कौन सा दूसरा समझ में नहीं आएगा। इस तरह से ये चक्र है। तो सम्यक समाधि यानी चित्त की, सम्यक समाधि यानी चित्त की एकाग्रता है। समाधि यानी चित्त की एकाग्रता होती है। समाधि यानी ध्यान। जैसे बुद्ध ने जो ध्यान साधना सीखी है, आलार कालान से भी सीखी है, उद्दक रामपुत्र से भी ध्यान सीखा है ना, और भृगु ऋषि के आश्रम में भी कुछ सीखा है उन्होंने। तो ये सब का उन्होंने स्टडी किया है, अभ्यास किया है। तो सम्यक समाधि और समाधि ध्यान में जो है ना बहुत ही अंतर होता है। जो अष्टांगिक मार्ग के ऊपर चलने वाले व्यक्ति होते हैं, जो सम्यक दृष्टि है, सम्यक संकल्प है, सम्यक कर्मांत है, सम्यक वाणी है, सम्यक आजीव है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है, ये जो हम आचरण में लाने की कोशिश करते हैं ना, तो हमारे इस अष्टांगिक मार्ग के आचरण के बीच में है ना 5 बंधन आते हैं। लोभ, द्वेष, आलस, अनिश्चय और संशय। यह जो 5 बंधन आते हैं ना, उसको रोकने का महत्वपूर्ण काम करता है सम्यक समाधि। तो सम्यक समाधि क्या है, ध्यान क्या है, तो यह जो है ना जानने की कोशिश करना, जानना जरूरी होता है। यह सही है कि समाधि करने से, विपश्यना करने से, ध्यान करने से यह 5 बंधन दूर करने में हमें सहायता प्राप्त होती है। लेकिन वह जो सहायता होती है वो क्या होती है, क्षणिक होती है, कायम स्वरूपी नहीं होती। तो हमें हमारे मन को अगर अष्टांगिक मार्ग में लगाए रखना है, और वो जो 5 बंधन जो मैंने आपको गिनाए, लोभ, द्वेष, आलस, अनिश्चय, संशय, ये 5 बंधनों को अगर हम मुक्त होना है इनसे, ताकि हम अष्टांगिक मार्ग के ऊपर सही से उसको आचरण में ला सके, चल सके, तो हमें मन को एक प्रशिक्षित करना होता है, एकाग्र करना होता है। सतत जो समाधि होती है वह चाहिए। आप ध्यान में क्या होते हैं, आप विपश्यना में क्या होते हैं कि आप एक जगह बैठ के ध्यान करते हैं, मन को अच्छी जगह पे लगाते हैं, किसी अच्छे विचारों पे ध्यान को केंद्रित करते हैं। लेकिन वह जो होता है ना, उससे यह जो बंधनों की मुक्ति होती है ना, वो कायम नहीं रहती, वो सिर्फ क्षणिक रहती है, उसी समय के लिए रहती है। जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुछ समय तक चलती है। ये एक सिर्फ नकारात्मक भावना है। वहाँ पे बुद्ध और उनके धम्म में लिखा है कि कुछ समय चलती है लेकिन वो कायम नहीं रहती। कोई भी देखिए, जब कोई लोग ध्यान करते हैं तो उनका ध्यान वो एकांतवास में करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर वहाँ से जब वो वापस आते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे वही जाना अच्छा लग रहा है, वही अच्छा था तो अच्छा था। तो एक क्या होता है कि आपको है ना उसी म्हणजे वही स्थान, वही पोजीशन चाहिए होती है, तभी जाके आपका मन उसमें ढलता है। लेकिन बुद्ध कहता है कि आप अगर ज्ञानी है, आपने अगर अपनी फिलॉसफी बनाई है, अपनी सोच बनाई है, तो आपको संसार में लौट आना चाहिए।
और संसार में आके हमें यह संसार को प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि वह उसका जो आचरण है, व्यवहार है, वो सुधारा जा सके, उसमें सुधारनाएं हो। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम एक नकारात्मक स्थिति में जी रहे हैं। एक बॉलीवुड की एक पिक्चर भी है संसारा नाम की, तो वो भी दिखे आप, तो उसमें वह बहुत साल समाधि में लिप्त होता है, लेकिन जब वह वापस आता है, उसको लाते हैं उनके लामा लोग वापस, तो वो किस तरह से संसार में एक आसक्त हो जाता है, उसके बारे में बहुत ही अच्छा वहाँ पे वर्णन किया है, आप देखिए। तो यह एक ध्यान जो होता है ना, एक सम्यक समाधि इससे विपरीत है ध्यान और विपश्यना से। वो कायम सतत जागरूक चलने वाली अवस्था है। वह एक मन की ऐसी अवस्था बनाता है जिससे हम अष्टांगिक मार्ग के ऊपर चलने के लिए कटिबद्ध होते जाते हैं, और हमारे मन से जो नकारात्मक जो विचार होते हैं, अकुशल विचार होते हैं, वह निकलते जाते हैं, दूर होते जाते हैं हमारे मन से, और हम इन 5 बंधनों को तोड़ने की स्थिति में आते हैं, टूट जाते हैं। तो लोभ होता है क्या, ये 5 बंधन भी हमें समझना चाहिए। लोभ क्या है, द्वेष क्या है, आलस क्या है, निश्चय क्या है, संशय क्या है। लोभ किसका होता है? मैंने मेरे भाई को जो है ना एक दिन बताया था कि मेरे बड़ी माँ का लड़का है, उसका फ़ोन आया था, तो उसको भी मैंने बताया कि भाई आपको जाना कहाँ है, यह आपको पहले ढूंढना चाहिए। अगर आपने एक बार वो समझ लिया कि आपको कहाँ जाना है, तो फिर आपने क्या निसंकोच होकर उस मार्ग पे चलते जाना है। लेकिन आप यह नहीं सोचेंगे कि हमें जाना कहाँ है, हम ये देखेंगे कि रास्ता कौन सा अच्छा है। जाना कहाँ है यह हमने नहीं सोचा और ना ही उसका सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन रास्ता कौन सा अच्छा है यह हम देख रहे हैं। जहाँ जाना है, हो सकता है उसका रास्ता कठिन हो, लंबा हो, समस्याएं हो, लेकिन वो आपको पहुंचाएगा जरूर वहाँ पे। आपके जो अष्टांगिक मार्ग है उसकी शक्ति से, उसके प्रयासों से आप जरूर वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन आप मार्ग अच्छा नहीं है, इसलिए वह जो जाना जहाँ है उसको छोड़ के ये एक मार्ग भोग विलास का दिखता है, ये एक आत्मक्लेश का दिखता है हमें मार्ग, तो उस मार्ग पे हम चले जाते हैं, तो अटक जाते हैं। उसको बोलते हैं लोभ। लोभ कभी छूटता नहीं, वो बढ़ते ही रहता है। लोग कहते हैं कि जो करोड़पति इंसान है उसको लोभ नहीं होता, लेकिन वह भी संपत्ति को बनाए रखने के लिए, अर्जित करने के लिए वह भी कोशिश करते ही रहता है। हर व्यक्ति में लोभ होता है, नहीं तो हमारे यह जो संसार है इसमें गरीबी नहीं होती। जैसे कहा जाता है कि भारत के जो लोग हैं उनके पास में कुछ जो 90% संपत्ति जो है ना, ये कुछ 4-5% लोगों के पास में भारत की 90% संपत्ति है, 80% है, ऐसा कुछ गणित है कहा जाता है। तो अगर सभी लोग अगर अच्छा से सोचे, विचार करें, तो भारत की गरीबी तो कभी भी खत्म हो जाएंगे समानता से, या बांटे संपत्ति को, है ना, कोशिश करे भारत की गरीबी दूर करने की। तो यह है, लोभ तो है। हम कृषि कानून भी देखते हैं, जब वो कृषि कानून लाए थे वो किसानों ने मांग भी नहीं की, फिर भी लाए। और किसके लिए लाए, तो वो जो पूंजीवादी लोग हैं उनके लिए लाए, तो किसी पूंजीवादी ने उसको विरोध नहीं किया। तो लोभ दिखता है अपने को। जब किसानों ने विरोध किया तब जाके वो कानून सरकार ने वापस लिए। तो इससे दिखता है हमें कि लोभ तो है लोगों में। कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो धम्म को गहराई से नहीं जानता, उसकी स्टडी नहीं करता, तो उसमें लोभ होता है। और इसी लोभ के कारण वो जो है ना दुख के चंगुल में फंसे रहता है। वो दुख के जंगल में फंसा है ना, उसको कोई मार रहा है, काट रहा है, ऐसा नहीं होता। दुख यानी मन से होता है। आप मन से कैसे हो। लोग तो गरीब भी दुख में दिखते हैं, और श्रीमंत भी जो अमीर लोग है वो भी दुख में दिखते हैं।
तो मन से होता है सभी चीज़ों का खेल, मन से होता है ये दुख और सुख का खेल। तो मन से आश्वस्त होना। आज तो लोग पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे होने के कारण जो अनपढ़ लोग होते हैं जो उनका दुख जताते हैं, बताते हैं, है ना, मारपीट करते हैं घर में, तो यह जो है ना उनको जो सभ्य लोग बोलते हैं ना, तो यह जो अपना दुख है कि नहीं वो ऐसे बताते नहीं, वो ऐसे मन में संजोए रखते हैं, दबाए रखते हैं और फिर किसी के ऊपर निकालते हैं, किसी का खून कर देते हैं, दूसरे के माध्यम से करते हैं, ऐसा ऐसे बहुत से उसको वाइट कॉलर गुनाह कहते हैं, सफ़ेद पोश गुनहगार जिसे कहते हैं। एक नई संकल्पना है सोशियोलॉजी की। तो हम ये लोभ जाने हैं ना किस तरह से होता है लोभ। तो ये लोभ अगर हम त्यागे, क्योंकि कहाँ जाएंगे उसको लेके, सब तो संपत्ति पैसा घरदार तो यही रहने वाला है, जिसको लेकर हमें खुद को परेशान करते हैं, है ना, लोगों को लुभाड़ते हैं और उसी में डूबे रहते हैं कि लोभ में। तो कहाँ होने वाला है इस चीज़ का, कहाँ लेके जाने वाले। तो इसलिए जो है ना लोभ को त्यागने की बात होती है। तो इसको त्यागने के लिए जो है ना, उसको बंधन को तोड़ने के लिए बुद्ध इक्वलिटी बोलते हैं, समानता बोलते हैं। सबके ऊपर सबका अधिकार है। अतिरिक्त जो होता है ना वह हम दान करते हैं, जिससे हमारा मन जो है ना लोभ से मुक्त होता है, समानता आती है, व्यवस्थाएं समान होती है। द्वेष का, किस बात का द्वेष करते हैं हम? दूसरा जो बंधन है द्वेष। तो द्वेष किसका करते हैं? तो द्वेष करते हैं हम उन सभी चीज़ों का जो हमें, हमारे जो अच्छी विचार है उस हमें, हमारे जो जो द्वेष जो है ना, जो द्वेष किसका करते हैं? इन ऐसे सभी विचारों का द्वेष करते हैं जो हमारे आसक्तिपूर्ण व्यवहार से हमें दूर करने की कोशिश करते हैं। उन सभी विचारों का हम द्वेष करते हैं। हम द्वेष करते हैं हमें कम लेखने वाले लोगों का हम द्वेष करते हैं। हम जब जाते हैं, हम बुद्ध के धम्म के बारे में लोगों को बताते हैं, तो सबसे पहले तो वो लोग आसक्ति में जीते हैं, आसक्ति में जीवन यापन कर रहे होते हैं। तो किसी व्यक्ति को नहीं लगता कि हम हमारे अकुशल इच्छाएं है ना छोड़े, किसी को नहीं लगता। वो बोलते हैं कि आपका धम्म अगर इन विचारों को पूरा करता होगा, ये मेरी आशा आकांक्षा है जो अकुशल है उसको पूरा करता होगा, तभी मैं आपके धम्म का आचरण करता हूँ। नहीं तो लोग तो पूजा अर्चा करते हैं, व्रत करते हैं, है ना, और मन्नत मांगते हैं कि भाई ऐसा हो वैसा हो। तो वो तो कुछ भी कोई भी चीज़ कुछ भी मांगते रहते हैं ना। तो यह जो द्वेष है, अच्छे चीज़ों का हम द्वेष करते हैं, अच्छे विचारों का द्वेष करते हैं, क्योंकि वो हमें बुरे विचारों के से हमारे जो बुरी जैसे किसी को आईना दिखा दो आप, तो आईना दिखाते ही वो देखता है कि मैं कैसे दिख रहा हूँ। अगर मैं खराब दिख रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, उस आईने का द्वेष करने लग जाता हूँ, क्योंकि उसने खराब छवि दिखाई है। तो दिखाई है तो आपको बदलना हो ना, इसलिए तो दिखाए ना आईना, आपको बदलना है, आपकी छवि को बदलना है। तो वो आदमी बदलना नहीं चाहता कि उसको हम बता दें कि भाई आप दुखी इसलिए है कि एक तो आप बुरे इंसान हो, प्रशिक्षित नहीं हो, अच्छे आदमी नहीं हो, एक बुरे चीज़ें आप करते हो, आपकी इच्छाएं बुरी है, अकुशल है, तो वो बदलना नहीं चाहता। कोई लोग बोलते हैं कि हमारी जो बुरी चीज़ें है ना वो पूरी होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है ना हम द्वेष करते हैं, उसको हम मैत्री से दूर करते हैं। बुद्ध मैत्री करना बताते हैं, सिखाते हैं। हम अगर मैत्री करते हैं ना सबके ऊपर, तो हमें किसी का द्वेष नहीं होता, हमें सब अच्छा लगता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सभी का भला हो, सभी के जो बेसिक जो ज़रूरतें है वो पूरी हो, सभी के ऊपर दया आती है, करुणा आती है, सबको सब मिले। तो इससे जो है ना जिसका है तो उसको मिलता है। नहीं तो लोग तो क्या, किसी का कुछ गिर गया तो वो इधर उधर देखते उठा लेते। हम तो देखते हैं कि हम रास्ते से जा रहे हैं तो कोई
यानी कोई किसी का ध्यान है कि नहीं है, किसी का कुछ गिरा तो नहीं है। हम तो खुद के ऊपर तो ध्यान रखते ही, दूसरों के ऊपर भी रखते। जैसे एक छोटा उदाहरण देता हूँ, कोई भी व्यक्ति रहता है, वो देखता है कि रास्ते में एक बालक जा रहा है, और वो बालक जा रहा है तो उसके ऊपर ध्यान गया, तो देखते हैं गाड़ी मोटर तो नहीं आ रही है, कोई वाहन तो नहीं आ रहा है, तो देखते हैं कि बच्चा जा रहा है, उसका ध्यान नहीं है, उधर से गाड़ी आ रही है, तो हम बच्चे को क्या करते हैं, आए साइड में हो जा, नहीं तो उसको साइड में करते हैं। तो ये तो हर लोग व्यक्ति करता है ना। आपने भी कभी किया होगा, बच्चे के ऊपर सब लोग ध्यान देते हैं, तो बच्चे खेल रहे क्या कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं। वैसे ही जो है ना, जब हम मैत्री करते हैं तो हम संसार के सभी लोगों के ऊपर ध्यान देते हैं कि कौन उदास है, कौन किस तरह से है, किसी को किसी माध्यम से दुख तो नहीं पहुंच रहा है, किसी का हक तो नहीं मारा जा रहा। तो यह सब देखते, कोई मैं तो किसी के साथ गलत नहीं कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें देखे जाते हैं। तो ये सब जब हम देखते हैं ना, उसको सम्यक समाधि बोलते हैं। इससे हम आचरण में योग्यतर होते जाते हैं। तो हमने क्या देखा है, लोभ द्वेष देखा, आलस करते हैं बहुत से हम। अच्छी चीज़ें सीखने का, अच्छी चीज़ें हम आचरण में लाने के लिए तत्परता होनी चाहिए। अज्ञान तो जन्मजाति ही प्राप्त हो जाता है। कोई किसी के पेट से अज्ञान यानी ज्ञान लेके जन्म नहीं होता, वो तो जन्म से ही अज्ञान प्राप्त होता है हमें। तो अज्ञान में ही रहना हमें पसंद होता है, उसको आलस कहते हैं। कोई व्यक्ति कोशिश नहीं करना चाहता। मैंने बहुत से लोग देखे हैं कि जिसको जो है ना अज्ञान में ही जीना अच्छा लगता है, वही उसको बहुत प्यारा लगता है। तो यह अज्ञान से दूर होना, क्योंकि अज्ञान से दूर होने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। अगर आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो आपको पढ़ना लिखना सीखने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, स्कूल में जाना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, किताबें पढ़नी पड़ती है, सराव करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है ना। तो करने की ज़रूरत, करने की हमें करना पसंद नहीं आता, तो इसको आलस बोलते हैं। और बुद्ध का धम्म तो प्रशिक्षण पर आधारित है। आपके मन का प्रशिक्षण, आपका मन प्रशिक्षित हो गया तो आपके आचरण प्रशिक्षित हो जाएंगे, आपके शरीर से होने वाले क्रियाएं प्रशिक्षित हो जाएंगे, आपके वाणी से होने वाले क्रियाएं प्रशिक्षित हो जाएंगी। तो ऐसा हम नहीं चाहते ना। हमें क्रोध आना अच्छा लगता है, क्रोध आ गया तो किसी को मार देना अच्छा लगता है। बुद्ध कहते हैं कि आप क्रोध ना लाए, आप संयम बरते, आपके मन को संयम की शिक्षाएं दे। तो ये तो बड़ी ही कठिन बात होती है ना। प्रशिक्षण से आता है। गुस्सा तो सहज ही आ जाता है, किसी ने छेड़ा तो सहज गुस्सा आ जाता है, लेकिन गुस्सा ना आए तो प्रशिक्षण से प्राप्त होता है, और ये हम करना नहीं चाहते, आलस होता है। तो उत्साह, इसके खिलाफ क्या है, उत्साह हमें हमारे अंदर आना चाहिए। हम उत्साहित होने चाहिए। हम हमारे जीवन को अच्छा एक आयाम देने के लिए, अच्छा आदमी बनने के लिए हम हर समय उत्साहित होने चाहिए। एक नया कुछ सिद्धांत दिखा, कुछ समझ में आया तो उसको जल्दी से जल्दी कैसे समझे, जीवन में किस तरह से उतारे, उसको उत्साहित होना चाहिए। छोटे बच्चे देखिए कैसे उत्साहित होते। उनको आप कुछ भी बात बताइए, वो झूठी हो या अच्छी हो, वो ये नहीं देखते, लेकिन वो उत्साहित होते हैं, सभी चीज़ें करते। तो इसीलिए है ना, उस तरह से हमें उत्साहित होना चाहिए एक अच्छा आदमी बनने के लिए, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए। हम नियमी उत्साह अगर हमारे मन में रहा तो हम हमारे जीवन को खुद ही आकार दे सकते, खुद को प्रकाशित कर सकते। बुद्ध के अंदर देखिए, सिद्धार्थ के अंदर देखिए किस तरह का उत्साह था। उसने किस तरह से चीज़ें सीखी, खुद से सीखी, है ना। खुद से उसने एक राह जो निर्माण की सोची बनाई, बुद्ध बन गया, प्रकाशित हो गया और दुख से मुक्त हो गया। उसी तरह तो हमें ये आलस दूर करने के लिए उत्साहित होना है ना। उत्साह एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें प्रेरित करती है अच्छी चीज़ें करने के लिए, और अच्छी चीज़ें करते हैं हम। तो लोभ हो गया, द्वेष हो गया, आलस हो गया। अनिच्छय, अनिच्छय क्या है, निश्चितता नहीं रहती, निश्चितता, अनिश्चितता रहती है, डामाडोल परिस्थिति रहती है, कन्फ्यूजन में रहते हैं, ये करे या वो करे, ये ना करे या ना करे। देखिए अच्छी चीज़ें जो होती है उसका विरोध सब करते हैं। आप एक बात समझ लीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया, आपने खुद विरोध किया है अच्छी चीज़ों का, है ना। आप आलस कर रहे थे, आप द्वेष कर रहे थे, आपने लोभ किया, अकुशल चीज़ों का लोभ किया,
अच्छी चीज़ों का द्वेष किया, अच्छी चीज़ें करने के लिए आलस किया। तो बहुत ये संसार के जो लोग होते हैं, जो अप्रशिक्षित होते हैं, तो हमेशा ही जो है ना अनिश्चित स्थिति में होते हैं। उसका कोई निश्चय नहीं होता कि ये करे वो करे, कभी ये अच्छा लगता है तो कभी वो अच्छा लगता है। हमारा मन मस्तिष्क भी कुछ है ना, सोचता कर कुछ और है, करता कुछ और है। हमें लगता है कि ये चीज़ अच्छी है लेकिन करते नहीं वैसा। अनिश्चित है वातावरण। नहीं तो बौद्ध जो लोग हैं, वो अगर बौद्ध है तो वो निश्चित ही तौर पर ही नहीं क्या बुद्ध के धम्म का सही से आचरण करते। और आज जो है ना पूरे विश्व एक बुद्ध में ये विश्व होता और संसार में कोई दुखी नहीं होता। देखिए मृत्यु जो है, जर्जरपना है, व्याधि है, वो तो आते ही नैसर्गिकता आती है। जन्म से आने वाला दुख भी नैसर्गिक होता है, लेकिन हमारे इच्छाओं के कारण जो हमें दुख होता है, हमारे व्यवहारों के कारण जो हमें दुख होता है, आपका हक किसी ने छीन लिया तो आपको अधिकार दिया जाता है कि आप अपने हक को प्राप्त करने लड़े। क्यों लड़े भाई? छीने क्यों? कोई छीनने क्यों चाहिए? तो बुद्ध यही हमारे जीवन में उतारता है कि आप जियो अच्छी तरह से और सबको जीने दो। इस तरह से बुद्ध की फिलॉसफी है। तो अनिश्चितता आपको नहीं होना है। आप अच्छे मार्ग पे चलते रहिए, भले ही आपको पूरी दुनिया क्यों ना विरोध करे, लेकिन आप अच्छे मार्ग पे चलिए, है ना। एक बार क्या होता है, एक निश्चितता किसे कहते, देखिए एक व्यक्ति जो है, एक आपने एक चिमनी की कथा सुनी होगी। एक जो चिमनी होती है तो वह क्या होती है, चिड़िया जिसे कहते हैं, वो एक चिड़िया जो है ना, एक जंगल में आग लग जाती है तो सभी जानवर भाग रहे, चिड़िया भी भाग रही। तो सभी जानवर ने क्या, भागने के बाद में एक सुरक्षित जगह खड़े हो गए। लेकिन चिड़िया क्या कर रहे हैं, वो भी तो हो गए सुरक्षित, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो तालाब से जो है ना अपनी चोंच में चिड़िया जो है ना पानी के बूंद ला रही है और आग में डाल रही। और ये देख के सब लोग हंस रहे, बाजू में खड़े जानवर। तो उसने एक जानवर ने वो चिड़िया को बड़ी हिम्मत से पूछा कि आप क्या कर रही है, क्या होने वाला है आपके इस एक छोटे से प्रयास से। तो चिड़िया बोली, जब इस जंगल में लगी आग का जो इतिहास लिखा जाएगा ना, तब आपका मेरा नाम जो है ना वो आग बुझाने वालों में होगा, देखते रहने वालों में नहीं होगा। तो यह एक ऐसी सोच है कि हमें अच्छा आदमी बनना है ना, तो लोग क्या कहते हैं, लोगों का क्या विचार है, लोग किस तरह से जी रहे हैं, उनका खुद का आचरण कैसा है, यह हमें नहीं देखना है। हमें बस एक अच्छे आचरण के ऊपर, अच्छे व्यक्ति के ऊपर, अच्छे विचारों के ऊपर हमें जीवन जीना है। तो इसीलिए जो है ना, ये अनिश्चितताएं जो है ना, उसको छोड़ के हमें एक निश्चितता बनानी है कि बस करना है और करते रहना है। अच्छी चीज़ें, अच्छा बनना है, अच्छे बन के दिखाना है, अच्छा रहना है। तो यह इससे क्या होता है कि हम जो अनिश्चितता होती है वो दूर हो जाती है। देखिए लास्ट में क्या बचा है, संशय। संशय बचा है ना, लोभ, द्वेष, आलस, अनिश्चय और संशय। तो संशय रहता है, हमें हमेशा संशयित होते हैं हम कि ये करे तो हो जाएगा सब बरोबर। तो एक संशय जो है उसको दूर करना है हमें, विश्वास रख के हमें विश्वास करना है। श्रद्धा होनी चाहिए हमारी श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। वो कैसे होनी चाहिए, एक डोढ़स श्रद्धा जिसे कहते हैं, जिसे जांची परखी हुई श्रद्धा जिसे कहते हैं, कि हमें जांचना है, समझना है और फिर मानना है। बुद्ध का ये जो धम्म है, यह धम्म 2500 साल से भी ज़्यादा सालों से इस विश्व के लोगों का कल्याण कर रहा है। जो भी इस धम्म के छाया में आया तो उसने उसके जब मन में जो एक उदासी छाई हुई है उसको निकाला है, उसको जो गर्मी है उसके ऊपर जो एक लू चल रही है उससे बचाया है, दुख से बचाया है। एक अच्छा मार्गदर्शन बुद्ध के धम्म ने विश्व को दिया है। अच्छे अच्छे लोगों ने
बुद्ध के धम्म को माना है और वो अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास भी किया है। तो इसीलिए जो है ना, ये संशय को छोड़ के जो है हमें, नहीं तो हमको कुछ चाहिए भाई, मुझे तो कलेक्टर बनना है, बस मुझे बस 21 दिन में ये पूजा करूँगा और कि मैं कलेक्टर बनूंगा तो भाई 2 करोड़ का ये हार वहाँ पे छोड़ूंगा, मुकुट लगाऊंगा, ये करूँगा, ये बोलते हैं लोग, लेकिन करना कुछ नहीं चाहते। उसके लिए जो पढ़ाई करनी है, जो कुछ भी करना चाहिए, जो टैलेंट चाहिए, वो प्राप्त करना नहीं चाहते। तो ये जो संशय हम रखते हैं ना भैया, हमें हम ये संशय के क्या, ये मैं स्टडी करूँगा तो होगा, भाई आप कोशिश करेंगे ना, आप जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे ना, तो आपको सब मिलेगा। आप मेहनत करना चाहिए। आप अगर कोशिश ही नहीं करते, आपका संशय जो है, आपका विश्वास ही नहीं है धम्म के ऊपर, आप दूसरों का देखते हैं, दूसरे कर रहे हैं, दूसरे ये कर रहे, वो कर रहे, तो मैं क्यों करूँ, दूसरों का सोचते हैं। तो इस तरह से आप नहीं क्या संशय करते। आप बोलते हैं कि लोग तो भाई भोग विलास में डूबे हुए हैं, कोई आत्मक्लेश में डूबा हुआ है, तो ये तो सब जीवन जी रहे हैं, भाई हम क्यों न जीवन जिए। तो हमें ये देखना है कि हमारे, मैंने बोला ना आपको कि आपका जीवन है, तो आपके जीवन में क्या कुशल है, क्या अकुशल है, यह देख के हमें उसके ऊपर ध्यान देना है। तो हमें संशय को मिटाकर विश्वास पैदा करना है, विश्वास बनाना है। और विश्वास अगर हमारा धम्म के ऊपर रहेगा, हमारी श्रद्धा धम्म के ऊपर रहेंगी, तो निश्चित ही हम क्या होंगे, हमारे जीवन में हम सुखी तो होंगे ही। जैसे कोई फूल खिलता है तो उसकी सुगंध जो है ना, लोगों को आह्लाददायक रहती है, उस लोगों को अच्छी लगती है। और कांटा जो है ना, उसको, उससे बच के भी लोग जाते हैं। तो हम हमारे जीवन में खुद तो खिलेंगे ही और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे खिलने के लिए। तो यह धम्म की प्राप्ति होती है। नहीं तो लोग कांटे बन के चुभ रहे हैं लोगों को, उनको द्वेष कर रहे हैं, उनको रक्त रंजित कर रहे हैं। तो यह जो 5 बंधन मैंने आपको बताया, तो ये बड़े प्रयासों से दूर होते हैं। उसको समाधि, सम्यक समाधि बोलते हैं, जो सदैव हमें एक प्रेरित करते। जैसे हम ध्यान करते हैं, ध्यान कैसे हमारे श्वास जो है, हमारे सांस जो, उसको सांस पे हम लक्ष्य केंद्रित करते, ध्यान केंद्रित करते हैं ना, तो उसी प्रकार जो है ना, हमें चलते फिरते हमारे जीवन में जो है ना, हम जो कुछ भी कृति कर रहे हैं, उस समय हमें अच्छा आदमी बनना है, अच्छा आदमी बनना है। अच्छा आदमी मैं बन रहा हूँ कि नहीं बन रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह से मुझे खुद को ढालना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए। और अच्छा आदमी, अच्छा के लिए बुरे विचार नहीं आने चाहिए, बुरे अकुशल विचारों को मैंने छोड़ना चाहिए। इसके ऊपर सदैव हम लगे होते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि आपके मन में जो है ना, ये बुरे विचार आते ही नहीं, केंद्रित हो जाता है आपका मन पूरा। तो उसको बोलते हैं सम्यक समाधि। ना कि बस आप ध्यान किए, ध्यान करने के बाद में, ध्यान करते समय तो अच्छा लगता है, सभी विचारों से हम मुक्त होते हैं, लेकिन ध्यान करने के बाद में फिर से वही चीज़ें हम अनुभव करते हैं। तो आशा करता हूँ कि सम्यक समाधि भी आपके समझ में आया होगा, और सम्यक समाधि और बाकी के ध्यानों में क्या फ़र्क है ये भी आपके समझ में आया होगा। सम्यक समाधि प्रयत्नशील है, प्रयत्न करना होता है, सोते जागते, उठते बैठते, काम करते हुए हमें ध्यान करना है, सम्यक समाधि करना है, खुद को अच्छे विचारों पे गढ़ाए रखना है, स्थापित करके रखना है। और ये बाकी की समाधि, जब तक आप आँख बंद करके है तब तक आपने बाकी विचारों को तो दूर करके रखा है, लेकिन आँख खोली, सब संसार देखा, तो फिर से संसार के आसक्त हो गए। देखना, ये संसारा पिक्चर में भी अच्छी तरह से इसको दिखाया गया है। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियोस भी आपको अच्छा लगा होगा, सम्यक समाधि आपको समझ में आए होंगे। अष्टांगिक मार्ग यहाँ पे समाप्त होता है। देखेंगे कि कोई एक स्पेशल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जिसमें 8 को एक बार में समझा सकूँ। तो इस आई बटन पे क्लिक करके आप बुद्ध और उनके धम्म के बाकी की वीडियोस जो है वो भी देख सकते हैं। लिस्ट की लिंक है यहाँ पे। और कमेंट्स करिए, अगर कोई अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, कुछ सवाल हो तो लिखिए। वीडियो को लाइक करिए,
शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों परिवार के लोगों के साथ में, ताकि उनके जीवन में भी खुशहाली आ सके, धम्म का प्रचार प्रसार हो सके। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए चैनल को, ताकि हमारे चैनल की, अपने चैनल की जो है सदस्य संख्या बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ हम पहुंचने का प्रयास हमारा, उसमें आपका योगदान मिले। आप सब लोगों के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हो, अपने वाणी को देता हो विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।